जगह ना, पीछे जाइए आप लोग। इधर ही रहना। पूछिए। शत नमन गुरुजी। मेरा एक आज की जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि आज की जो जनरेशन है, अगर हम उन्हें प्यार से टैकल करते हैं तो वो इमोशनली वीक हो जाते हैं, और हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं तो वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो गुरुवर, मेरा आपसे मतलब एक कहती हूँ, मुझे एक दिशा चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कैसे टैकल करना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को इमोशनली वीक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई उनका खुद का फ्रेंड सर्कल से कोई इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, या किसी की बात बुरी लग जाती है तो हमें शेयर भी नहीं कर पाते, समटाइम कर पाते हैं, तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आती हमें कैसे हैंडल करना है। देखिए, मैंने अभी दोपहर में प्रवचन में कहा था बैलेंसिंग, संतुलन। आपको संतुलन बनाने की आवश्यकता है। प्रारंभ अवस्था से अगर आपने संतुलन बनाया है तो कर सकते हैं। ये जो आपके सामने ये कैमरे की स्टैंड लगे हैं ना, ये लोहे का बना हुआ है। लोहे को पिघलाया था, जैसे ही पिघलाया था उन्होंने तुरंत मोल्ड कर लिया था, और तुरंत मोल्ड नहीं कर पाते तो फिर वो दोबारा पिघलाना पड़ता है। बच्चों को प्रारंभ अवस्था से ही संभालना चाहिए, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। प्रैक्टिकली मतलब अनुशासन के साथ इतना प्रीति भी रखें कि बच्चा अपनी बात सारी शेयर कर ले, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट भी रहें कि बच्चा आपकी आंख दिख करके चुपचाप खड़ा हो जाए। ये दोनों बैलेंस आपको बनाना पड़ेंगे, और वो तब बन पाएंगे जब आप उनके मित्र बन जाएंगे। और अगर जो मित्र नहीं बनता है तो वो उनके बच्चे फिर उनके हाथ से निकल जाते हैं। बच्चों को डांटने की अपेक्षा इमोशनली समझाना चाहिए। अब जैसे वो 3-4 बच्चे पीछे खड़े हैं, ये इमोशनली नहीं मानेंगे, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। और ये बता रहे हैं कि हमारे माता पिता ने हमको ये सिखाया है, संस्कार दिए हैं कि बेटा प्रवचन हो तो हल्ला करना। भैया एक जन को ये व्यवस्थापक, क्या नाम पूछ के आना जरा उनके मम्मी पापा का। कल सुबह अध्यक्ष जी उनका सम्मान करवाना यहाँ पर कि आपके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपके प्रश्न की ओर आते हैं। तो अपने बच्चों को देखो संभाल के रखो, तो ऐसे बेइज्जती होगी सामूहिक, कैसा लगेगा। इमोशनली भी समझाएं, प्रैक्टिकली भी समझाएं। उन बच्चों को समझाने के लिए आपको उनके विजन को अपने अनुशासन से टच करना पड़ेगा। जैसे माना किसी के बच्चे को च्युइंगम खाना पसंद है फॉर एग्जाम्पल, या कोई बच्चा बिगड़ गया उसको सिगरेट पीना पसंद है, तो वो जिससे जुड़ा हुआ है, जिस विजन से जुड़ा हुआ है, उससे आप उस बात को जोड़ें कि बेटा तुम्हारा सिगरेट पीना है ना तुम्हारा करियर खत्म कर सकता है, तुम्हारा च्युइंगम खाना तुम्हारा ये पाप का बंद होगा, तो तुम इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो अपनी पढ़ाई से। वो जो प्रॉब्लम है उसको उससे कनेक्ट करो, उसके लक्ष्य से, तो वो छूटेगा। और बाकी जिद्दी नहीं बनाना चाहिए, बच्चों की इच्छाएं पूरी करें, जिद्दी ना बनाएं। वो बोले कि गुब्बारा चाहिए है, ज़रूर ला के दें, और बोले अभी चाहिए है, बोले अब तो नहीं मिलेगा। 2-4-5 दिन 7 दिन लगेंगे, बहुत अच्छा होगा। एक प्रैक्टिकली मैंने बताया थी ये बात। एक चौके में मेरे आहार हुए, और मैं जैसे ही खड़ा हुआ उसका उनके यहाँ का बच्चा रोने लगा, चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। तो वो चिल्लाने लगा, तो लोग घबरा जाते कि अंतराय ना हो जाए और ये वो। तो उसकी माँ ने उसको एक कटोरी में चिप्स रख के कमरे के बाहर दूसरे कमरे में रोक दिया। उसने इसलिए चिल्लाया ताकि सब मेरे पर अटेंशन कर दें और मेरा काम हो जाए। मेरे जाने के बाद ये जो क्रिया उसकी माँ ने बताई, मेरे जाने के बाद माँ ने कमरा बंद किया और बेल्ट निकाला। उसको मारा नहीं, बेटा तो उसका ही है ना। इतनी तेज बेल्ट चलाया कि 2% उसको लगे, बाकी 98% जमीन पर कबर्ड पर लगे। तेरे को चिप्स खानी है, अभी खानी है। वो उसने माँ ने जो उसको प्रैक्टिकल दिखाया, उसके बाद फिर जब चौंका लगा कोई और महाराज गए, तो बच्चा शांति से हाथ जोड़ के बैठा रहा। माँ ने उसको बोला तुमको पहले कहा था ना क्या खाना है खा लो, नाटकबाजी करते हो तुम। उसके बाद से सरेंडर हो गया। तो माँ मित्र हैं आप अगर किसी अपने बच्चे के, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अनुशासन भी रखें, प्रैक्टिकली भी रखें। और अनुशासन नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ी आपके सर पर बैठेगी, और इमोशनली नहीं समझाओगे तो वो फिर ब्रेक होकर दूसरे के पास चली जाएगी। बैलेंसिंग करें, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा।